झाड़ू पर प्लास्टिक की बोतल चढ़ाएं, खवातीन अपने मुश्किल कामों को आसान बना सकती हैं। स्टील के गिलास पर जुराब चढ़ाएं और अपने ढेरों पैसों की बचत करें। बेल्ट को फोल्ड करने का एक ऐसा तरीका जिससे आप लोग कम स्पेस में ढेरों बेल्ट रख सकते हैं। और साथ ही जबरदस्ती और कमाल की टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटे पुराने जुराबों को ग्लास पर चढ़ाते ही आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। इतनी कमाल की टिप्स शेयर करने लगी हूँ। जो ग्लासेस आप लोग यूज नहीं करते, पुराने से हो चुके हैं, तो उनका आप लोगों ने जबरदस्त इस्तेमाल करना है। चाहे वो स्टील के ग्लासेस हो या फिर आप लोग शीशे के ग्लासेस भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टील के ग्लास लिया है। अब आप लोगों ने जुराब ले लेना है। चाहे आपका खराब सा जुराब हो, पुराना सा जुराब हो, आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग न्यू जुराब का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने जुराब के अंदर ग्लास को डाल देना है। जुराब के ऊपर वाले हिस्से को आप लोगों ने गिलास के अंदर डाल देना है। तो ये जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर आपका रेडी हो चुका है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानती हैं कि हमारे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर हमारा ढेर सारा मेकअप पड़ा हुआ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मेसी से लगता है। हमारा पूरा ड्रेसिंग टेबल हमारे मेकअप से भरा हुआ होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह के ऑर्गेनाइजर बना लेने 2-3, और इसके अंदर आप लोगों ने अपने मेकअप को रखना है। तो इस तरीके से आपका जो ड्रेसिंग टेबल होगा वो बिखरा हुआ नहीं लगेगा। और ये ऑर्गेनाइजर दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से उठाकर आप लोग अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखेंगे ना, तो आपका ड्रेसिंग टेबल भी और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी शैम्पू से रिलेटेड है। सिर्फ 5 रुपए का ये शैम्पू का पैकेट आपकी जिंदगी को आसान बना देगा, आपके मुश्किल कामों को मिनटों में करेगा। इसके लिए आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने शैम्पू के पैकेट में एक सुई से इस तरह से सुराख कर लेना है और इस तरीके से आप लोगों ने धागा डाल देना है। देन आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से नॉट लगा लेनी है। अब आप लोगों ने इस पैकेट का इस्तेमाल कैसे करना है, साथ ही आप लोग एक सेफ्टी पिन ले लें कोई भी, और इसके अंदर आप लोगों ने सुराख कर लेना है। जब भी हम लोग किचन में लहसुन काटते हैं, प्याज काटते हैं, तो हमारे हाथ में काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो हमें बार बार वॉशरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं अपने हाथों को वॉश करने के लिए। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे आप लोगों ने अपने सिंक पर हैंग कर लेना है। फ़ौरन से आप लोग अपने किचन में ही अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। आपको बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से आप लोग अपने टाइम सेविंग भी कर सकते हैं। आपको बार बार चक्कर लगाकर अपने टाइम को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर कमाल की टिप, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अक्सर हमारे इस तरह के जो चाय के कप होते हैं, कॉफ़ी कप होते हैं, चाहे आप लोग कप को डेली वॉश कर लें, आपके कप में एकदम पीले पीले से हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेना है जी 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा, और थोड़ा सा आप लोगों ने ले लेना है वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका, और साथ ही थोड़ा सा आप लोगों ने ले लेना है डिश वॉश। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद आप लोगों ने स्टील स्क्रबर ले लेना है और इससे आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको रब करना है। 5 मिनट रब करने के बाद आप लोग इसके रिजल्ट देखकर खुद भी हैरान रह जाएंगे। आपके जो कप है ना, वो एकदम इस तरह चमकेंगे कि आप लोग अभी के अभी इसे मार्केट से लेकर आए हो, एकदम नए बन जाएंगे। और इसके अंदर आप लोग शाइन चेक करें, ये कितने ज़्यादा कप साफ़ हो चुके हैं। अब मैं इसे वॉश करके इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ, तो आप लोग इसके अंदर चमक देख सकते हैं कि कप एकदम नया बन चुका है। लग ही नहीं रहा कि ये वही पुराना सा कॉफ़ी कप है जिसको मैंने आपको दिखाया था। उस तरीके से आप लोग कप की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी इस तरह की जो ऑयल बॉटल्स होती हैं, ये बॉटल हो या फिर वो जो पतली पतली सी बॉटल्स होती हैं वो हो, तो आप लोग क्या करते हैं, जब आप लोग इसमें से ऑयल को निकालते हैं ना कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए, तो ऑयल जो है वो बॉटल से बाहर गिरता है और इस तरीके से आपकी जो बॉटल होती है वो गंदी हो जाती है। और इस तरीके से आपका जो किचन काउंटर है वो भी गंदा हो जाता है। आपको इसकी वजह से बार बार ऑयल की बोतल को भी साफ़ करना पड़ता है और आपको किचन काउंटर को भी बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेना है एक टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी। अब आप लोगों ने इस बोतल के ऊपर इसको चढ़ा लेना है। अगर आपकी पतली वाली बोतल है ना, तो आप लोगों ने रबर बैंड लगा लेना है ताकि ये टाइटली फिक्स हो जाए। लेकिन मेरी ये बड़ी वाली बोतल थी तो इसीलिए मैंने रबर बैंड नहीं लगाया। तो इस तरीके से जो भी ऑयल आपका गिरेगा ना, वो टिश्यू पेपर ऑब्जर्व कर लेगा। ना ही आपका किचन काउंटर गंदा होगा और ना ही आपकी बोतल गंदी होगी। तो है ना फिर कमाल की टिप। चलिए नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। सर हमारे घर में जो मर्द हज़रात होते हैं उनके इतने सारे बेल्ट्स होते हैं जिन्हें रखने की इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, क्योंकि अलमारी में हमारे बच्चों के कपड़े होते हैं।
जिसकी वजह से हमारी अलमारी में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती कि हम लोग इस तरह से बेल्ट्स को रख सकें। तो इनको फोल्ड करने का एक ऐसा शानदार तरीका शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आप लोग कम स्पेस में भी ढेरों बेल्ट रख सकते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगी। आप लोगों ने क्या करना है, बेल्ट को आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करते जाना है, फोल्ड करते जाना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने एक हेयर पोनी ले लेनी है जो आप लोग यूज़ ना करते हो। इस तरीके से पोनी को चढ़ा लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है और ये कितनी कम स्पेस में ये बेल्ट फोल्ड हो चुका है। और अब आप लोग इसको फेंकें, उठाएं, गिराएं, लेकिन ये बेल्ट नहीं खुलेगा, ये टाइटली फिक्स हो चुका है। तो इस तरीके से कम स्पेस में आप लोग ढेरों बेल्ट रख सकते हैं। तो है ना फिर कमाल की टिप। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट टिप मेरी मर्द हजरात के हवाले से। मर्द हजरात की एक बड़ी परेशानी को मैं मिनटों में सॉल्व करने वाली। कैसे? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी आप लोग इस तरह की जीन्स लेकर आते हैं तो कुछ ही टाइम के बाद इनकी जो जीन्स की जो जिप होती है वो ख़राब हो जाती है, वो बंद ही नहीं होती। तो आप लोगों ने क्या करना है, बहुत आसान सा तरीका है। आप लोगों ने लेनी है जी वैसलीन, और थोड़ी सी वैसलीन आप लोगों ने लगा लेनी है कि ये जीन्स पहले बंद नहीं हो रही थी, लगाकर 10 मिनट के लिए आप लोगों ने छोड़ देना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके रिजल्ट, कितना इजीली ये जिप बंद भी हो रही है और खुल भी रही है, हालांकि ये जिप बंद नहीं हो रही थी। इस तरीके से आपको बार बार महंगी महंगी जीन्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपनी जीन्स की जिप को खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो है ना फिर कमाल की टिप। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। जानती हैं कि गर्मियों में जब आप आटा लेकर आते हैं तो आपके आटे में सुंडियाँ डल जाती हैं, कीड़े डल जाते हैं। तो सिर्फ आटे में ये एक चीज़ डालें, आपके आटे में बिल्कुल भी सुंडियाँ नहीं डलेंगी, बिल्कुल भी कीड़े नहीं डलेंगे। जितना चाहे आप लोग महीनों के लिए इसे स्टोर क्यों ना कर लें। तो इसके लिए आप लोगों ने लेनी है जी 1 टेबलस्पून अजवाइन, और अजवाइन को लेकर आप लोगों ने एक टिश्यू में डाल देना है और उसके बाद इस तरह से इसकी पोटली बना लेनी है। और इस पोटली को आप लोगों ने अपनी आटे वाली बाल्टी में दबा लेना है। अजवाइन की जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। आपके आटे में कीड़े नहीं डलेंगे, सुंडियाँ नहीं डलेंगी। अक्सर हमारे घर में काफ़ी सारे ताले और चाबी होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कौन से ताले की कौन सी चाबी है, तो हम लगाते रहते हैं और इस तरीके से हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। तो ऐसी कमाल की टिप शेयर करने लगी हूँ जिससे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि कौन से ताले की कौन सी चाबी है। तो इसके लिए लेनी है आप लोगों ने नेल पेंट, और नेल पेंट को आप लोगों ने ताले के ऊपर भी लगा लेना है। जिस ताले की जो चाबी है उस पर भी लगा लेना है। इस तरीके से आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कौन से ताले की कौन सी चाबी है। इस तरीके से आप लोग अपना कीमती वक्त ज़ाया होने से बचा सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो अक्सर हमें ट्रैवलिंग पर जाना होता है और हमें इस तरह के ब्रशेस लेकर जाने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके अंदर हम लोग इन टीथ ब्रशेस को लेकर जा सकें। अगर आप लोग एक साथ टीथ ब्रशेस को सारे एक साथ ले जाते हैं तो ये ब्रशेस एक साथ जॉइंट हो जाते हैं और इनके जरासीम वगैरह फैलते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेनी है जी शॉपर, और शॉपर के अंदर आप लोगों ने इस तरीके से एक ब्रश को फोल्ड करना है और उसके बाद दूसरा ब्रश लेकर आना है और दूसरे को भी फोल्ड करना है। इस तरीके से सारे के सारे ब्रशेस अलग अलग होंगे, एक दूसरे के जरासीम नहीं लगेंगे ब्रशेस को, और इस तरीके से आप लोग इजीली कैरी करके लेकर जा सकते हैं। एंड में आप लोगों ने रबर बैंड लगा लेनी है। एक तो इसका फ़ायदा ये भी है कि कम स्पेस में आपके सारे के सारे टीथ ब्रशेस आ जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि ब्रशेस अलग अलग होते हैं तो इस तरीके से जरासीम भी नहीं लगते। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। को आप लोगों ने कभी शहद के अंदर डाला है? नहीं डाला तो आज ही डालें। ख़वातीन अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा मसला हल कर सकती हैं इससे। आप लोगों ने लेनी है जी 1/2 टेबलस्पून शहद, खालिश शहद लेनी है आप लोगों ने, और साथ ही आप लोगों ने फटकरी के इतने से छोटे से टुकड़े को ले लेना है और इसके अंदर फटकरी को डिप करके आप लोगों ने इसे यूज़ करना है। तो आपकी जो स्किन पर झुर्रियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आपकी स्किन डल स्किन आपकी ग्लो करेगी। इसके इस्तेमाल से आपकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, क्योंकि फटकरी जो स्किन को टाइट करती, जो हनी है ना वो आपकी स्किन पर एकदम नेचुरल ग्लो लेकर आएगी। हनी के अंदर डिप करके आप लोगों ने इस तरीके से लगाते जाना है अपने फेस पर, अपने हाथ, अपने पाँव पर। 5 मिनट तक आप लोगों ने इसका मसाज करना है और उसके बाद 10 मिनट तक आप लोगों ने इसे लगाकर छोड़ देना है। देन आप लोगों ने इसे वॉश कर लेना। तो इसके रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि एक ही बार लगाने से स्किन पर कितना ज़्यादा ग्लो आ रहा है। मेरी गर्मियों से रिलेटेड खास टिप है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियों में जब आपको बर्फ़ तोड़नी होती है तो आप लोग क्या करते हैं, इस तरह के बेलन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो बेलन है वो ख़राब हो जाता है और इसके बाद आप लोग इससे रोटी भी नहीं बेल सकते। 4 से 5 दफ़ा आप लोग बेलन को मारते हैं, आपकी बर्फ़ तो टूटती नहीं है, लेकिन जो बेलन होता है वो ख़राब हो जाता है। इससे बेलन में लाइनिंग पड़ जाती है, बेलन टूटने पर आ जाता है और फिर आप लोग इससे रोटी भी नहीं बेल सकते। इसके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूँगी जिससे आपकी बर्फ़ भी टूट जाएगी और आपको बेलन को यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने बर्फ़ को उठाकर एक शॉपर में डाल देना है और शॉपर में डालने के बाद अच्छी तरीके से शॉपर को
बंद कर लेना है। आपको थोड़ी सी ऊंचाई से बर्फ़ को ज़ोर से फेंकना है। इससे क्या होगा, बर्फ़ फ़ौरन टूट जाएगी और आपको बेलन को इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप लोग अपने पैसों को भी बचा सकते हैं और साथ ही आपकी बर्फ़ भी टूट जाएगी। तो देख सकते हैं कि बर्फ़ टूट चुकी है, कितने छोटे छोटे से पीसेस हो चुके हैं इसके। तो है ना फिर ज़बरदस्त सी टिप इस तरह की कंघी से रिलेटेड है। अक्सर जब हम लोग नई कंघी लेकर आते हैं तो जब बच्चों को लगाते हैं तो बच्चों के सरों में काफ़ी ज़्यादा कंघी चुभन करती है, तो वो कहते हैं कि हमें कंघी ना लगाएं। तो इसके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूंगी जिससे आप लोग अपने बच्चों के सर में कंघी लगाएंगे ना तो उनको बिल्कुल भी चुभन नहीं होगी, उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगी। तो इसके लिए आप लोगों ने लेनी है जी इस्त्री। जैसे ही कपड़ों को प्रेस कर लें, उसके बाद जब आप लोग इस्त्री को बंद करके रख देते हैं तो वो जो इस्त्री होती है ना वो नॉर्मल सी गर्म होती है, तो उसको उठा लें और इसके बाद आप लोगों ने कंघी को इस तरीके से इस्त्री के ऊपर घुमा लेना है 3 से 4 दफ़ा। कंघी के दांत होते हैं ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और जब आप लोग अपने बच्चों के सर में लगाएंगी ना तो उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और इजीली आप लोग इसे कंघी को यूज़ कर सकेंगी। तो है ना फिर शानदार सी टिप थे। अक्सर हम जब इस तरह के मार्केट से सौदा वगैरह लेकर आते हैं तो जो इसकी नोट होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं खुलती, जितना चाहे हम कोशिश कर लें, लेकिन ये थैलियाँ बिल्कुल भी नहीं खुलती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइटली बंद होती हैं। जैसे कि मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ कि ये कितनी ज़्यादा टाइटली बंद है, ये बिल्कुल भी नहीं खुल रही। तो आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आपकी थैली की नोट बिल्कुल फ़ौरन खुल जाएगी, वो भी 1 मिनट के अंदर। तो इसके लिए आप लोगों ने लेनी है हेयर पिन। कोई भी हेयर पिन ले लें और हेयर पिन को इस तरीके से आप लोग गोल घुमाते जाएं जितनी ही चाहे क्यों ना टाइटली बंद क्यों ना शॉप पर फ़ौरन ही खुल जाएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी नॉट फ़ौरन ही खुल चुकी है, वो भी सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम लगा और ये खुल गई। इस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से आप लोग जितनी चाहे टाइट क्यों ना हो शॉप पर आप लोग फ़ौरन खोल सकते हैं। झाड़ू पर प्लास्टिक की बोतल चढ़ाएं, खवातीन अपने मुश्किल कामों को आसान बनाएं। बहुत ही कमाल की और बहुत ही अमेजिंग सी टिप शेयर करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, तो हमारे घर में इस तरह की प्लास्टिक की खाली बोतल काफ़ी सारी पड़ी हुई होती है, तो आप लोगों ने प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है। लोगों ने इस तरीके से छुरी की मदद से ढक्कन को खोलकर आप लोगों ने टाइटली पकड़ना है और इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद आप लोगों ने इसका करना क्या है इस्तेमाल, चलिए मैं आपको ये बताती। आप लोगों ने लेना है जी झाड़ू और झाड़ू के ऊपर आप लोगों ने प्लास्टिक की बोतल को इस तरीके से चढ़ा लेना है। प्लास्टिक की बोतल को चढ़ाने के बाद इसको आप लोगों ने सेकना है। सेकने का क्या तरीका है, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। तो आप लोगों ने गैस चला लेनी है और मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। फ्लेम को आप लोगों ने हाई बिल्कुल भी नहीं रखना वरना ये जल जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम रखकर आप लोगों ने इस तरीके से इसको गोल घुमाते जाना है कि ये प्लास्टिक की बोतल जो है ना वो झाड़ू के साथ अच्छे तरीके से टाइटली फिक्स हो जाए। तो इसीलिए आप लोगों ने इसको सेक लेना है 5 से 10 मिनट। तो मैंने इसे सेक लिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि झाड़ू इसमें से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा क्योंकि ये अच्छी तरीके से सेका है मैंने इसे, ये एकदम टाइटली फिक्स हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके कैप को निकाल लेना है और इसके अंदर आप लोगों ने छुरी को गर्म करके 2 होल कर लेने हैं इसके अंदर आप लोगों ने, जैसे कि मैंने कर लिए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई भी डोरी ले लेनी है या फिर कोई रस्सा ले लेना और रस्से को कट कर लेना है आप लोगों ने और इस ढक्कन के अंदर, सुराखों के अंदर आप लोगों ने रस्से को डाल देना है। अब आप लोगों ने इसको कैप को लगा लेना है। अब आपको मैं इसका इस्तेमाल बताती हूँ। जब भी मेरी प्यारी बहनें झाड़ू लगाती हैं ना तो जिनके बैक साइड पे तिनके होते हैं ना झाड़ू के, वो उनके हाथ पे चुभते हैं और जिसकी वजह से उनके हाथ पर जख्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप लोग प्लास्टिक की बोतल को चढ़ाएंगे ना तो ये आपके हाथों पर बिल्कुल भी चुभेगा नहीं और ना ही आपके हाथों पर जख्म होगा। और ये जो बोतल के ऊपर ढक्कन लगाया है जिसपे हमने डोरी लगाई है, इसका क्या फ़ायदा है, इसकी कैप के ऊपर डोरी लगाने का फ़ायदा ये है कि आप लोग इसे ईजीली किसी भी कील के ऊपर हैंग कर सकते हैं। तो है ना फिर कमाल का तरीका। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।